हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा उस कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में विस्तार से समझेंगे और कितना पोटेंशियल अभी भी इस शेयर के ऊपर बना हुआ है। किस तरह से जो अभी रिसेंट खबर आती हुई नज़र आ रही है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने, एफआईआई ने, डीआईआई ने इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त बाइंग की है। उसी अपॉर्चुनिटी को समझते हुए ये समझेंगे कि कंपनी जो अपनी शेयर होल्डिंग है, यानी कि जो प्रमोटर है, वो कंटिन्यूसली इस शेयर को बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे एफआईआई और डीआईआई इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझें, कैसे कंपनी काम कर रही है, कितने ऑर्डर अभी इस कंपनी के पास हैं, और फ्यूचरिस्टिक अगर आप समझें कि क्या इस शेयर के अंदर कोई ज़बरदस्त तेज़ी की उम्मीद है या नहीं है, तो उन्हीं सभी पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि कंपनी के अंदर जो एनालिस करने का जो हम प्लान कर रहे हैं या हम जो देख रहे हैं या आप भी जो शेयर बाय कर रहे हैं, क्या वो पोटेंशियल है कि ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ से दिखा सकती है। तो अगर ओवरऑल मैं बताना चाहूँ तो इस कंपनी ने इस साल जो 71% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं आज की डेट तक। ये डाटा जो फ्लैक्चुएट हो रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो वो करेक्शन भी मौजूद है जो मार्केट के अंदर बनी हुई थी। यहाँ से अगर डाटा को एनालाइज करें तो अच्छी खासी ये चलता हुआ नज़र आता है। फिर यहाँ पर एक जो डिप है, जो हाई बनाने के बाद वो फिर नीचे की तरफ चलता है, और फिर से अभी इस समय इस शेयर के अंदर एक तेज़ी बनी हुई है। यहाँ एक जो टॉपिक है कि इस करेक्शन के अंदर यहाँ पर जो 54 रुपीज़ का जो प्राइस था, जो 13 नवंबर को बना था, वहाँ से शेयर एक अच्छी खासी रिकवरी कर रहा है। और यही रीज़न है कि यहाँ जो बायर्स थे, जो एफआईआई थे, जो डीआईआई थे, उन्होंने इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी डिप का फ़ायदा लिया है। और यही रीज़न है कि क्या अभी भी इस शेयर के ऊपर एक पोटेंशियल है, और जो आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। अगर हाई की बात करें तो यहाँ पर हाई आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ का इस शेयर ने यहाँ पर हाई बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 80 81 का हाई है, और यहाँ 84 रुपीज़ का हाई बनता हुआ नज़र आया है सुज़लोन एनर्जी के अंदर। ओवरऑल अगर पिछले एक साल का डाटा को एनालाइज करें तो भी ऑलमोस्ट 77% तक के रिटर्न दिख रहे हैं। 5 साल के डाटा को एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं, क्योंकि एक टाइम पर यह शेयर 2-3 रुपये की रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब इस शेयर के अंदर वो ज़बरदस्त रिटर्न यानी कि 5 साल में दिया है। तो यानी कि जो एक मैं बताना चाहूँ कि हाँ, उम्मीद है इस शेयर के ऊपर कि इसने अगर प्रीवियसली भी कुछ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर रिटर्न दिए, और अभी जैसे सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के लिए और इस तरह की कंपनियों के लिए, उसका रीज़न है कि विंड टरबाइन, जो सोलर इंडस्ट्रीज़ है, ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरा का पूरा जो झुकाव है वर्ल्ड का, ग्लोबल का, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि इस तरह की कंपनियों के अंदर में भी हो सकता है कि अच्छे खासे रिटर्न निकल आए। तो 83% 80 रुपीज़ का जो यहाँ पर जो ओवरऑल हाई बना है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वहाँ से ये शेयर करेक्ट होता है, 54 रुपीज़ तक जाता है, और फिर से ये इस तेज़ी की तरफ उम्मीद इस शेयर के अंदर दिख रही है। तो जो सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो है, फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी सारे प्लान्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई कमी है, और ज्योग्राफिकली जो सिनेरियो बन रहे हैं उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है, पोटेंशियल है। और अगर एफआईआई किसी शेयर के अंदर, डीआईआई पैसा लगा रहे हैं, तो उनमें भी उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने बड़ी अच्छी खासी रिसर्च की होगी, क्योंकि हम तो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस कंपनी के अंदर जो भी खबर आ रही है वो मेरा काम है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इस शेयर के अंदर रिटर्न निकले हैं वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ ऑलमोस्ट जो 3,328% तक के रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर इस शेयर ने दिखाए हैं। और आगे भी किस हिसाब से डाटा इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है उसके ऊपर भी हम देखेंगे। एक बार नज़र लिख मैं आपको बता देता हूँ कि एफआईआई ने किस हिसाब से बेनता, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा परचेजिंग, काफ़ी अच्छी परचेजिंग इस शेयर के अंदर की है। शेयर के अंदर से निकलती हुई दिखाई दे रही वो ये की है कि प्रमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 13.27 से 13.25, यानी कि 0.2% इन्होंने 0.02% की इन्होंने सेलिंग की है।
ठीक है। और उस सेलिंग के अंदर यानी कि बहुत मजबूत प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर 58% की होल्डिंग, 78% की होल्डिंग, 91% तक की होल्डिंग एक अच्छी खासी मानी जाती है। लेकिन प्रमोटर के पास यहाँ पर जो होल्डिंग है वो 13% की होल्डिंग, 13-14, 13.5-14% तक की होल्डिंग ही है। लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अगर आप देखें तो जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर FII और FPI हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 21.53% से 23.72%, यानी कि 21% तक की होल्डिंग को आप मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, उन्होंने उस पर भी इंक्रीज़ किया है। नंबर ऑफ़ FPI और FII की अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़, तो उसके अंदर भी इंक्रीमेंटल होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले 652 इन्वेस्टर थे, अब 720 इन्वेस्टर हैं। म्यूचुअल फंड है इंक्रीज़, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 3.82% से 4.14% तक, यानी कि म्यूचुअल फंड को भी भरोसा है, वो हमारे पैसे को इसके अंदर अगर लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की होगी और मे बी अच्छे खासे रिटर्न के लिए उन्होंने इस शेयर के अंदर पैसा लगाया है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो जो नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स है उनकी भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। पहले 23 म्यूचुअल फंड्स का इसके अंदर हिस्सेदारी थी, अब 28 म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है। तो मे बी नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका रीज़न यही रहा होगा कि हाँ, इस शेयर के अंदर कुछ बड़ी मजबूती आने वाली है आगे फ्यूचर में, या फ्यूचरिस्टिक ऐसे प्लान होंगे जहाँ पर ऐसा पैसा, अच्छा खासा पैसा इस शेयर में बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैड इंक्रीज, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इसके अंदर बनाया है। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 30.69% से 32.74% तक की होल्डिंग, उसके अंदर भी इंक्रीमेंटल आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो सभी पॉइंट्स ग्रीन होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, और वो है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। लेकिन उन्होंने जो भी होल्डिंग बेची वो भी इतनी बड़ी बेची नहीं है, बहुत माइनर सी उन्होंने होल्डिंग को बेची है, बहुत माइनर है। लेकिन पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी वो उसको, क्योंकि पब्लिक क्या करती है, हमारे जैसे लोग गिरावट में सोचा कि यार और तो नहीं बढ़ेगा, भाग जाओ यहाँ से, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की और उसी प्रॉफिट बुकिंग के अंदर FII, DII, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को इस शेयर के अंदर बढ़ा लिया है। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा लिया है, और हम जो हमारे हाथ में वो कुछ नहीं बचा है। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर आप अपना शेयर बेच देंगे और आपको उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी रिसर्च करके बैठे नहीं हैं, लेकिन इनको सारी कॉरपोरेट की खबरें होती हैं, मैनेजमेंट का पूरा इनसाइट इनको मालूम होता है, और क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है इस कंपनी के वो सब पता होता है। दूसरी तरफ मैं एक और डाटा दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस शेयर के अंदर बाइंग की है। हम देखेंगे किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो बाइंग है वो होती हुई नज़र आ रही है, और देखेंगे मैं सीधा उन म्यूचुअल फंड्स की तरफ लेके चलता हूँ जो म्यूचुअल फंड नवंबर 2024 शेयर होल्डिंग पैटर्न जो नज़र आएगा, और किस हिसाब से इस शेयर के अंदर, ये देखिए ये नंबर ऑफ़ इंक्रीमेंटल है। थोड़ा विंडो साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। जून के अंदर, जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर जो इंक्रीमेंटल है होल्डिंग का वो आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। होल्डर्स जो ब्लू कलर में है, और बॉट यानी जिन्होंने बाइट की है और जिन्होंने सोल्ड किया है, यानी कि बाइंग ही इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है, और नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स है वो इसकी तरफ आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं। यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग चेंज के अंदर अगर आप देखें तो पहले जो थे उसके अंदर भी इंक्रीमेंटल कंटिन्यूसली नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से बराबर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस डाटा को एनालाइज करके देख सकते हैं कि देखिए वैसे हर चारों तरफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइंग हुई है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप दो चीज़ों को देख सकते हैं। इन दो डाटा को अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर बाइंग हुई है अच्छी खासी। तो इस पिछले महीने जो गया है उसके अंदर अच्छी खासी म्यूचुअल फंड ने इस शेयर के अंदर पैसा लगाया है, और इससे ये जाहिर होता है कि आगे आने वाले 2025 के साल में इस शेयर के ऊपर लोग विश्वास करते हुए नज़र आएंगे। तो ये डाटा है उस तरह का जहाँ पर आपको एक इंक्रीमेंटल, यानी कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं, FII हैं, DII हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इस शेयर के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। अब कौन से ऐसे नए
म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनरा रिवैको इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ ने भी इस शेयर के ऊपर पैसा लगाया है और 100% उन्होंने इसी महीने सारी की सारी परचेजिंग की है। इसके साथ आप देखेंगे यूनियन इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड ने भी इस शेयर के अंदर पैसा लगाया है। इसके बाद इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड ने भी इस शेयर के अंदर पैसा लगाया है। कैनरा रिवैको मल्टी कैप फंड रेगुलर ने भी इसके अंदर पैसा लगाया। यूटीआई मिड कैप फंड ने पिछले महीने थोड़ी सी सेलिंग करी थी, लेकिन इस महीने उन्होंने इंक्रीमेंटल इसके अंदर दिखाया है। तो ये सभी शेयर्स हैं। जेपी मिड कैप फंड ने भी इस शेयर के अंदर पैसा लगाया है। तो ये सभी फंड हाउसेस हैं जिन्होंने इस शेयर के अंदर अभी रिसेंटली बाइंग की है। और मे बी मैं आपको सुझाव दूंगा कि ऐसे लोगों को आप हमेशा रडार पर रखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी तरफ, क्योंकि देखिए इनके पास बड़े बड़े कंपनीज़ के पास जो रिसर्च करने वाले होते हैं बंदे होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों से कॉलेजेस से पढ़ के आते हैं और इनके पास अच्छा खासा मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से आप इनके डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर एनी हाउ कहीं आपको ट्विटर पे ये सब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इनको ट्वीट करके भी इनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इन सभी म्यूचुअल फंड हाउस ने इन शेयरों के अंदर जो सुजलोन के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग की। अब मैं ओवरऑल आपको लेके चलता हूँ कि पीएनएल कैसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी का। देखिए इतने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने फ्यूचरिस्टिक प्लान के हिसाब से देख लिया है, ख़रीदारी कर लिया। अब ओवरऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसी कंपनी की रफ्तार है और क्या उसके पास होल्डिंग में अभी फ्यूचर प्लान्स है। तो स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हम डाटा को और अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से यहाँ पर जो सुजलोन एनर्जी है उसके अंदर एक चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी इस कंपनी के पास हैं। तो देखिए किसी कंपनी के ऊपर ना बोनस पिक वाला जो मेरा वीडियो है वो बनाने के लिए ना एक लंबा टाइम लगता है, रिसर्च लगती है और इस वजह से वीडियो बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को ना स्किप करके मत देखिएगा। उससे क्या होगा कि जो एक रिक्वायरमेंट ऑफ जानकारी आपको चाहिए ना, क्योंकि देखिए आप हार्ड मनी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो आप पूरी नॉलेज ले लीजिए, क्यों किसी शेयर के ऊपर आप पैसा डाल रहे हैं। तो उसका एक रीज़न होता है कि हाँ मेरा पैसा बनेगा नहीं बनेगा। देखिए कई लोग मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट खोलते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता है कि कौन सा शेयर ख़रीदना है, क्यों ख़रीदना है। बस उन्हें लगता है कि डीमैट अकाउंट खोल दिया, शेयर खरीदेंगे, पैसे बनेंगे। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसी रिसर्च के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है शेयर खरीदने से पहले, क्यों खरीद रहे हो आप, आपने पैसा आपने फ्यूचरिस्टिक हो, आप किसी चीज़ के लिए पैसा डाल रहे हो, अगर वो आपका एम ही पूरा नहीं होगा और कहीं और पैसे डूब जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो हम इस कंपनी के बारे में, इसके ऑर्डर के बारे में समझेंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं कंपनी क्या करती है, मैं आपको बेसिकली ख़ास तौर से ये समझाना चाहता हूँ कि कंपनी के पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या करती है कंपनी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल में क्या करवाती है। S144 विंड टरबाइन जनरेट काम करती है और ये कुछ मॉडल्स हैं कंपनी के जो वो इम्प्रूव ईल्ड सुटेबली फॉर वॉल, तो इस तरह से वो काम करती है। न्यू प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें कंपनी इंट्रोडक्स 3 megawatt product series which is a customized platform that can accommodate site specific requirement. It installed India's tallest wind turbine at 160 meter in 2023 to maximize yield from low wind sites. कंपनी ऑल्सो इंट्रोड्यूस दी S44 विंड टरबाइन। तो कंपनी को मैं आपको बताना चाहता हूँ सुजलोन एनर्जी है ना, टरबाइन के अंदर महारत हासिल है, विंड टरबाइन के अंदर महारत हासिल है। इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है, बशर्ते कि कंपनी के पास, प्रमोटर के पास पैसा नहीं है। लेकिन तभी भी उन्होंने जो भी साथी हैं, साथी की बात करूंगा, म्यूचुअल फंड्स हो गए, FII हो गए, DII हो गए, इन्वेस्टर हो गए, उन्होंने पैसा इस कंपनी के ऊपर लगाया हुआ है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो और फ्यूचरिस्टिक यही है कि कंपनी के जो देखिए ये क्लाइंट, देखिए आप क्लाइंटल कौन है, ACC जो अडानी ग्रुप का ही एक पार्ट है, अडानी रिलायंस एनर्जी वो भी अडानी हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS और वेदांता, ये सभी क्लाइंटल हैं सुजलोन एनर्जी के। क्योंकि सुजलोन एनर्जी ही के पास वो कैपेसिटी है जो इतनी बड़ी विंड टरबाइन
की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आपने कई बार देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ी टरबाइन मशीन कहीं से चलती हुई जा रही थी और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में एक एक डेढ़ साल लगता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है ना कि उस चीज़ को ले जाना ही इतना बड़ा बड़ा गेम है। तो इस तरह से आप छोटा सा समझ सकते हैं कि मैं तो आपको सिर्फ ये लाइन समझाना चाहता हूँ कि क्लाइंटल कौन से हैं। इस क्लाइंटल को ही आप देख लीजिएगा और यही बड़ी कंपनी है। जैसे अभी आप बोलेंगे यार अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है। अरे भाई वो तो कर ही रही है, पर मशीन कौन देता है? मशीन देता है सुजलोन एनर्जी। एसीसी कर रहा है, गेल कर रहा है, हाँ गेल भी काम कर रहा है, आईटीसी भी कर रहा है। तो सभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, रिलायंस भी करेगा सेल ऑफ विंड टर्बाइन एंड अदर पार्ट्स। तो जो रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं तो 37% तक का जो रेवेन्यू है इनकम फ्रॉम दी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस से आती है। ठीक है, सेल ऑफ सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए जो 73% तक की रेवेन्यू है वो सेल ऑफ विंड टरबाइन और अदर पार्ट से आती है, सिर्फ पार्ट और टरबाइन सेल करने से। ठीक है जी। बाकी 27% तक की सेल है इनकम फ्रॉम दी ऑपरेशन, अब जो लगा दिया है उसको मेंटेन करना है, ऑपरेशनली करना है, उससे आती है। ठीक है, आपने कोई चीज़ लगा दो लाइफ टाइम तक, ये समझिएगा कि इस उस चीज़ से इनको इनकम आती रहेगी, कोई कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, खराबियाँ होती हैं। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसाइड इंडिया 6%, डोमेस्टिक से 94%, तो ऑलमोस्ट इंडिया से ही इसका रेवेन्यू जनरेट रहा। थोड़ा बहुत 1% देखेंगे यूरोप से और कनाडा और 2% और यूएसए से। ठीक है जी। तो अदर कंट्री से 3%। तो वर्ल्ड वाइड इसकी अच्छी खासी आप पकड़ समझ सकते हैं, उसको भी मैं बोलूँगा। और धीरे धीरे मे भी होगा कि जैसे जैसे इंडिया में इंस्टॉलेशन हो रहा है तो बगल के जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बड़ी बड़ी चीज़ें लगती रहती हैं। तो आप ज्योग्राफिकली प्रेजेंस की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे जहाँ से भी ऑर्डर आ गया तो कंपनी तो बनाना है और उसके पास कोई कैपेसिटी की कमी नहीं है। ठीक है। राइट इशू की बात करें तो कंपनी हैज़ कंप्लीट फर्स्ट ट्रेंस ऑफ राइट इशू ऑफ दिया था इन्होंने राइट इशू 600 करोड़ का, और मैंने भी ख़रीदा था उस समय, तो मैं लकी था और मैंने भी उससे बेनिफिट लिए थे। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी बढ़िया है। उस समय चल नहीं रहा था शेयर, फिर उन्होंने राइट इशू लेकर आए, उससे और पैसा लिया और मुझे मुश्किल से काफ़ी अच्छे प्राइस पर बहुत अच्छे शेयर मिल गए थे और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो अलॉटमेंट एंड कन्वर्जन ये सब हमारे काम का चीज़ नहीं। ऑर्डर बुक की बात करें तो वो मेन है। ठीक है, ऑर्डर बुक के अंदर देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी के पास 19 मई 2023 में कंपनी सिक्योर 69 मेगावाट का एक ऑर्डर है फॉर दी 3 मेगावाट सीरीज़ फ्रॉम लीडिंग नॉर्डिक एनर्जी कंपनी से मिला था उनको। उसके बाद आप देख सकते हैं एन ऑर्डर ऑफ 25 मेगावाट से ज़्यादा फ्रॉम यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये बी नंबर से ऑर्डर फ्रॉम दी श्री कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट से मिला हुआ है। 204 मेगावाट का ऑर्डर जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी से मिला हुआ है। एंड ऑर्डर फ्रॉम दी 300 मेगा फ्रॉम दी ट्रेंट पावर को भी आप लोगों ने काफ़ी ख़रीदा होगा और साउथ के अंदर काफ़ी बढ़िया मजबूत तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। तो एटली एंड देखिए एट दी एंड ना आपको एक ही चीज़ समझनी पड़ेगी, जो भी कंपनी चाहे वो अडानी दे रिलायंस एनर्जी के लिए, ट्रेंट पावर दे, कोई भी कंपनी दे, ठीक है, सीजी पावर भी काम करती हुई नज़र आ रही है, तो एट दी एंड ऑर्डर इन्हीं के पास आने हैं। क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट तो कंपनी यही बनाती है, बढ़िया कंपनी है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। एक नेगेटिव खबर आई थी जो बीच में आई थी, जो 2022 में जो इसके तुलसी तांती जी हैं जो फाउंडर थे कंपनी के, वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। जो फाउंडर थे उनमें से उन्होंने अपना डेफिनेटली देखिए वो अब चले गए, पर कंपनी अब भविष्य के हाथ में है और काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट है कंपनी की और उसी हिसाब से फ्यूचरिस्टिक काम करती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी पैनल के ऊपर, पैनल को समझेंगे। सेल्स है और उसका पीएनएल है। जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं कंपनी की सेल एकदम से बढ़ जाती है और जैसे जैसे ऑर्डर नहीं आते हैं वैसे वैसे कंपनी की सेल नहीं बढ़ती है, ऐसा इसके डाटा में दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 के अंदर कंपनी की जो सेल थी 12,714 करोड़ थी, फिर बीच में कम होती है, ठीक है, लेकिन अभी इंक्रीमेंटल है जो पिछले आप देखें 21 से इंक्रीमेंटल पोजीशन की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है। 2022 और 23 में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन 24 में काफ़ी अच्छी है और अभी तक भी काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स है। ठीक है जी।
उसके अंदर जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसको भी आप समझ सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें तो 833 का, फिर 1073 का, फिर 1269 का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट नीचे की तरफ है जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद से फिर ये कंपनी, उससे पहले इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन अब मे भी हो सकता है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक ज्योग्राफी के लिए आप समझें तो इसमें रिक्वायरमेंट है मार्केट की, विंड एनर्जी की, टरबाइन्स की, इन सब की, तो मे बी सेल काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती नज़र आएगी। तो ये सब डाटा है जिसको एनालाइज आपने करना है। ऑल्दो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने पॉसिबिलिटी शेयर के अंदर अपनी वीडियो के अंदर ऐड ऑन की है। फिर भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है क्या सुजलोन एनर्जी के ऊपर, तो ज़रूर आप इसकी वेबसाइट पर जाके, हालांकि वेबसाइट का इसके बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, कंपनी कैसे करती है। हालांकि ऑटोमेशन के हिसाब से मैं आपको समझा चुका हूँ कि कंपनी विंड टरबाइन के ऊपर जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब बनाती है और वहाँ इंस्टॉल करती है। इंस्टॉल करने के बाद जो भी मेंटेनेंस का काम करती है, ऑपरेशन का काम करती है, उससे उसको रेवेन्यू जनरेट होता है और सेल, पार्ट ऑफ सेल जो पार्ट्स होते हैं उसको सेल्स जो भी निकलता है। अब एक चीज़ समझा दूँ, वो ये है कि कंपनी को समझिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट ली। कोई भी कंपनी है, आप शेयर खरीदने से पहले आप कंपनी को समझिएगा, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदेगा। कोई भी पॉइंट्स मेरी वीडियो के अंदर अभी भी रह गया हो सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड, या आपके कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू अदर कंपनीज, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फील फ्री होकर। मैं पॉसिबली उसके ऊपर पूरी की पूरी एकदम कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर भी देखिए, मेरी एक नॉलेज होती है, एक पार्ट ऑफ नॉलेज है, उसको भी कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी नॉलेज होती है, उस हिसाब से वो अपनी वीडियो में बताता है। और अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।